जय बापू दी। जगत स्वामी बापू शरदा राम जी द्वारा रचित भगत माल संगीत जो कि हिंदी च अनुवाद किया गया है, ये करवाया है मंदिर श्री ओम नारायण हरनाम जी सत्संग सभा, ओम मंदिर मार्ग ढक्का साहिब दिल्ली 9। बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है बापू शरदा राम जी थे भगत माल संगीत थी। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। जगत स्वामी बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू नंदा चौर वाले आए आपकी सदा ही जय। एक ओंकार सतगुर प्रसाद कुब्जा का प्रसंग जो बापू शरदा राम जी ने भगत माल विच दर्ज किया है। हथ कुब्जा का प्रसंग। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। हथ कुब्जा का प्रसंग। डंडौत बंदन अनक बार सर्व करा समरथ, ढोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। श्लोक। दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथे अनाथ, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ। विशेष सुखमणी साहिब विचों। श्री गुरु हरनाम जी करता हूँ प्रणाम, चरण कमल का आसरा रहे सुबह और शाम। कुब्जा की साखी कहूँ होवो आप सहाय, दीन दयाल कृपाल हो महिमा कही न जाए। गुरबाणी च लिखा है कुब्जा उधरी अंगुष्ठ धार। कुब्जा का अध्याय पार ब्रह्म प्रारंभ करते हुए बापू शरदा राम जी महाराज जी उस परम पिता के चरणों में गुरबाणी के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं। हे दीना बंधु करुणा निधि भगवान, आप ही हम सब के दुख दर्द को दूर करने वाले हैं। आप बेसहारों के सहारे, अनाथों के नाथ और निआसरों के लिए सच्चा आसरा हैं। हे मेरे साहिब, हम सब आपके भरोसे ही जीवन यापन कर रहे हैं। आप बख्शनहार हैं। अपने नाम की शान निभाते हुए हमारे ऊपर अपना कृपा भरा हाथ सदा बनाए रखना। हे दीनदयाल एवं कृपाल सतगुरु जी, आपकी महिमा अपरंपार है। सदा की भांति इस कुब्जा की साखी वर्णन में भी आप मेरे सहायक और मार्गदर्शक बने। छंद। ऐ मेरे मन शरण प्रभु की यदि तू भी आवेगा, कुब्जा तरह उधार होवेगा, जन्म मरण कट जावेगा। सुन तू साखी कुब्जा की जिस तरह संसार में हुई पार, मथुरा में अवतार लिया और गोकुल में जा बसे मुरार। अब कंस ने नारद के मुख से सब सुन ली ना अपना हाल, कृष्ण चंद्र जी प्रगट हो गए, अब आवेगा मेरा काल। अक्रूर को भेजा गोकुल में, साथ कृष्ण को ले आओ, मैंने यज्ञ करना है जरूर आए, बात ये तुम उन्हें समझा दो। घने सूर में मारे मेरे, पेश नहीं अब चलती है, इसी बहाने बदला ले लूं, ज्वाला दिल में जलती है। अक्रूर चले गए वृंदावन को, सारा हाल सुनाया है, साथ मेरे तुम चलो स्वामी, कंस ने तुम्हें बुलाया है। जिस प्रकार कुब्जा भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाकर जन्म मरण के आवागमन से मुक्त होकर संसार रूपी भाव सागर से पार हो गई, इसी प्रकार यदि हे मन तुम भी हरि की शरण में आ जाओगे
तो कुब्जा की भांति सभी पापों का नाश करके प्रभु तेरा भी उद्धार कर देंगे। अब मैं कुब्जा की साक्षी सुनाता हूँ। जब देवर्षि नारद जी द्वारा कंस ने अपने बारे में की गई भविष्यवाणी सुनी तो उसे श्री कृष्ण जी के अवतरित होने पर ये भय निरंतर सताने लगा कि मेरा काल अब निकट ही है। भगवान श्री कृष्ण जी ने मथुरा में अवतार लिया, किंतु नंद जी और यशोदा जी के पुत्र बनकर गोकुल में ही रहने लगे। कंस ने अक्रूर जी को यज्ञ के बहाना बना श्री कृष्ण जी को आमंत्रित करने के लिए गोकुल भेजा। कंस द्वारा भेजे गए अनेकों शूरवीर भी जब भगवान श्री कृष्ण जी का बाल भी बांका नहीं कर पाए तो यज्ञ के बहाने मथुरा बुलाकर बदला लेने की सोची। कंस के आदेश अनुसार अक्रूर जी ने वृंदावन जाकर वासुदेव जी को यज्ञ के लिए मथुरा चलने का निमंत्रण दिया। भजन। भगवन तू है दयाल सुनो बेनती हमारी, गल फूल महा सोहे सिर मोर मुकुटधारी। भगवन तू है दयालु सुनो बेनती हमारी, गल फूल माला सोहे सिर मोर मुकुटधारी। तू है दयालु सुनो बेनती हमारी। उर्वीक दुखी पुकारे जद पाप होण भारे, उर्वी दुखी पुकारे जद पाप होण भारे। दुख आन करके टारे मेरे श्याम है मुरारी। भगवन तू है दयालु सुनो बेनती हमारी। दुष्टों ने जोर लगाया अधर्म को फैलाया, भारत में तो ही आया खलकत तराने सारी। भगवन तू है दयालु सुनो बेनती हमारी। ये कंस पापी भारा बहुत जुल्म है गुजारा, माता पिता तुम्हारा जंजीर बांध मारी। भगवन तू है दयाल सुनो बेनती हमारी। गल फूल माला सोहे सिर मोर मुकुट धारी। दासन दास है सुनावे पापी रहन न खावे, बिच जंग के बुलावे सच बात है उचारी। गल फूल माला सोहे सिर मोर मुकुट धारी। भगवन तू है दयालु सुनो बेनती हमारी। दोहरा। मथुरा में आए प्रभु जिसका नाम मुरार, बलदेव जी जिनके साथ हैं पहले आए बाजार। भगवान बलराम जी के साथ सभी सर्वप्रथम मथुरा के बाजार में भ्रमण के लिए जा पहुंचे। छंद। कुबरी नाम की थी जो मालन, सुंदर रूप है टेढ़ा तन, इसलिए है नाम भी कुब्जा, कुबी कर गया है रूप है तन। हाथ में कटोरी उसके चंदन रगड़ कर भरी हुई, वासुदेव जी आते देखे उसे बाजार में खड़ी हुई। बतला दे तू किसकी औरत, वासुदेव ने पूछा। दस। ये चंदन किसके पास ले जाना, हाल सारा तू जल्दी दस। बतला दे तू किसकी औरत, वासुदेव ने पूछा हंस। ये चंदन किसके पास ले जाना, हाल सारा तू जल्दी दस। हे अबला ये चंदन यदि प्रेम से मुझको चढ़ाओगी, इसमें कोई संदेह नहीं है तू मुक्ति को पाओगी। जो प्रेम भाव से फूल पत्र चंदन इत्र चढ़ाता है, बस इतने में खुश होता हूँ वो परम धाम को जाता है। बाजार में वासुदेव जी की दृष्टि चंदन से भरी कटोरी लिए खड़ी हुई एक स्त्री पर पड़ी, जिसका नाम कुबरी था। कुबरी नामक मालन वैसे तो रूपवान थी,
परंतु टेढ़ा तन होने के कारण उसकी पीठ पर कुब निकला हुआ था, इसलिए सभी उन्हें कुब्जा कहकर पुकारते थे। वासुदेव जी ने हंसते हुए कुब्जा से पूछा कि बताओ कि तुम किसकी स्त्री हो और चंदन से भरी कटोरी किसके लिए लेकर जा रही हो। तत्पश्चात भगवान कहने लगे, यदि तुम प्रेम पूर्वक ये चंदन मुझे अर्पित करोगी तो निश्चित ही तुम मुक्त हो जाओगी। भगवान वासुदेव तो केवल प्रेम और सच्चे भाव के ही भूखे हैं। इस कारण कहने लगे कि जो भी मुझे प्रेम पूर्वक फूल पत्तर चंदन इत्र आदि चढ़ाता है तो मैं इतने में ही प्रसन्न हो जाता हूँ। मुझे किसी मूल्यवान भेंट की इच्छा नहीं होती। मैं तो केवल भक्त की श्रद्धा सच्चा भाव रोम रोम में अपनी याद को ही देखता हूँ। दोहेरा। ये सुनकर कुबरी बोली वचने उचार, दासी हूँ मैं कंस की जाती हूँ नित दरबार। ये सुनकर कुब्जा ने उत्तर दिया कि मैं कंस की दासी होने के कारण ये चंदन प्रतिदिन उसके दरबार में लेकर जाती हूँ। चंद। हे महाराज, मैं कंस की दासी कुबरी नाम कहाती हूँ। चंदन घिसना काम है मेरा, बहुत खुशबुएं पाती हूँ। इसलिए राजा खुश हो जाए उसको रोज चढ़ाती हूँ। यही मेरा रोजगार बना है, नौकरी करके अन्न खाती हूँ। भाग्या मेरे आज प्रगट हुए, किया है जो आपका दर्शन। कुछ परवाह नहीं राजा की, चंदन चढ़ाऊं आपके तन। वासुदेव बलदेव युगल को प्रेम से चंदन चढ़ाया है। कस्तूरी इत्र की सुगंधी मिली है, मुश्क कपूर भी मिलाया है। घने प्रेम से कुब्जा चंदन कर अपने से लगाए रही। घने प्रेम से कुब्जा चंदन कर अपने से लगाए रही। नम्र भाव से करे बेनती, प्रभु जी को सुनाए रही। कुब्जा पुनः कहने लगी कि हे नाथ, मैं कुबरी राजा कंस की दासी हूँ। मेरा काम अनेकों प्रकार के सुगंधों वाले चंदन को घिसना है। राजा को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन उन्हें सुगंधित चंदन चढ़ाना ही मेरा रोजगार है। इसी से मैं अपनी गुजर बसर करती हूँ। ना जाने कितने संचित पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मुझे आज आपके पावन दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी कारण आज कंस के दरबार में ना जाने की किंचित मात्र भी चिंता नहीं है। ये चंदन हे वासुदेव आज मैं आपको ही अर्पित करती हूँ। तत्पश्चात कुब्जा ने अति प्रेम पूर्वक कस्तूरी और कपूर मिश्रित अति सुगंधित चंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को चढ़ा दिया। भगवान को चढ़ाए गए चंदन को बहुत ही प्रेम भाव से कुब्जा स्वयं को भी लगाने लगी और बहुत ही विनम्र हो और भावभीनी स्तुति करने लगी। भजन। कृपा करके गोसाई तराई जी, जिमें सारे अनुतारिया। कृपा करके गोसाई तराई जी, जिमें सारे अनुतारिया। मैनू आसरा होर न कोई, मेरी पीर हरे है जोई। मैनू आसरा होर न कोई, मेरी पीड़ हरे है जोई। हे सारे जगत दे साईं जी, तराई जिमें सारे अनुतारिया। जो जन आया शरण तुम्हारी, काटे संकट है गिरधारी। जो जन आया शरण तुम्हारी, काटे संकट है गिरधारी। बेड़ी मेरी भी पार लगाई जी, तराई जिमें सारे अनुतारिया। पत्थर अहल्या तुमने तारी, जाने है ये खलकत सारी। पत्थर अहल्या तुमने तारी, जाने है ये खलकत सारी।
और तराई तराई मीरा बाई जी, तराई जिमें सारे अनु तारिया। कृपा करके गुसाई तराई जी, जिमें सारे अनु तारिया। सैनी भगत त्रिलोचन तारा, नामे का दूध पीता सारा। सैनी भगत त्रिलोचन तारा, नामे का दूध पीता सारा। तारिया सदना कसाई जी, तराई जी में सारे अनु तारिया। तराई जी में सारे अनु तारिया। जिस नर नारी नाम ध्याया, सबनों जीवन मुक्त बनाया। जिस नर नारी नाम ध्याया, सबनों जीवन मुक्त बनाया। तेरी उपमा कही न जाई जी, तराई जी में सारे अनु तारिया। तराई जी में सारे अनु तारिया। मैंने कोई भक्ति ना कीनी, घर अपने दी सार न लीनी। मैंने कोई भक्ति ना कीनी, घर अपने दी सार न लीनी। बिरथी अवध गवाई जी, तराई जिमें सारे अनु तारिया। पतित पावन है नाम तुम्हारा, अजामलदा है कीता निस्तारा। पतित पावन है नाम तुम्हारा, अजामलदा है कीता निस्तारा। मैं भी शरण तेरी आई जी, तराई जिमें सारे अनु तारिया। दासन दास ने अर्ज गुजारी, संकट काटे है गिरधारी। दासन दास ने अर्ज गुजारी, संकट काटे है गिरधारी। अपनी भक्ति कराई जी, जिमें सारे अनु तारिया। तराई जी जिमें सारे अनु तारिया। कृपा करके गुसाई, तराई जी जिमें सारे अनु तारिया। दोहरा। कुब्जा की विनती सुनी, खुश हुए दीन दयाल। तन सीधा ये घर किया, कुब्जा भई निहाल। कुब्जा की विनती सुनकर दीन दयालु भगवान अति प्रसन्न हो गए। उस पर अत्यंत कृपा करते हुए वासुदेव जी ने उसका टेढ़ा तन सीधा कर दिया और अपनी ही इस अपार कृपा द्वारा उसे कृतार्थ कर दिया। छंद। कष्ट निवारण नाम जिनों का निकाल गया, किया कुब्जा का कुब सुंदर रूप बनाया। उज्ज्वल तन मन से कर दीनी शुद्ध। अपना अंगूठा उसके पांव पर प्रभु ने जब टिकाया है, केशों से पकड़ कर खींचा है, तन को साफ कराया है। महास्वरूप कुब्जा का हुआ सुंदर हो गए सारे अंग। कामदेव की रति शर्मावे, रूप देख होती है दंग। वासुदेव फिर कहने लगे, हे कुब्जा वर लो तुम आज मांग। तेरे ऊपर खुश हुए हम, जो चाहो तुम मांगो निसंग। प्रभु जिस पर दया कर दे, क्षण भर में ही उसके सभी कष्ट और दुख हर लेते हैं। ऐसे कष्टहारी भगवान ने प्रसन्न होकर मथुरा जाकर कुब्जा को अपना कृपा पात्र बनाया और उसके दुख क्षण मात्र में ही हर लिए। अपना अंगूठा कुब्जा के पैर पर टिकाकर और उसके केशों को खींचकर उसका टेढ़े तन को तुरंत सीधा कर दिया। कुब्जा को महास्वरूप प्रदान करते हुए सुंदर अंगों वाली एक अद्वितीय सुंदरी बना दिया। कुब्जा के अनुपम सौंदर्य को देखकर कामदेव की रति भी मानो दंग हो रही है। कुब्जा पर अति प्रसन्न होते हुए वासुदेव जी कहने लगे कि आज तुम निसंकोच होकर जो चाहो वर मांग लो। दोहरा। कुब्जा ने सुनकर कहा, हुए हो जो आप दयाल, प्रेम भक्ति बख्शो मुझे, चित रहे चरणा दे नाल। कुब्जा मुरलीधर वासुदेव की कृपा को देखकर प्रेम विह्वल होकर विनती करने लगी, हे करुणा निधान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आपके सच्चे प्रेम और सच्ची भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा शेष नहीं रही। यदि फिर भी आप मुझे वर देना चाहते हो तो कृपा करके यही वर दीजिए कि मेरा हृदय सदैव आपके पावन चरण कमलों के साथ जुड़ा रहे। भजन। चित्त मेरा लगा रहे
ਲਗਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਚਾਹੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੁਟਿਆ ਡਾਲ, ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਚਾਹੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲ ਦੁਸ਼ਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲ ਦੁਸ਼ਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਲੀਰਾਂ ਡਾਲ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਚਾਹੇ ਧਨ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਚਾਹੇ ਧਨ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਚਾਹੇ ਰੱਖੇ ਕੰਗਾਲ, ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰੇ ਅਰਜ਼ੋਈ, ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰੇ ਅਰਜ਼ੋਈ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਰੋ ਨਿਹਾਲ, ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਮੇਰਾ लगा रहे। छंद। तथास्तु भगवान ने कहा, ऐसे मुझको भावेगा, मेरे में तू लीन होवेगी, जन्म मरण कट जावेगा। वासुदेव को कुब्जा ने प्रेम से चंदन चढ़ाया है, और प्रेम से की है बेनती, कैसा मर्तबा पाया है। परम धाम को गई है कुब्जा, कट गया दुख जन्म मरण। ऐ मेरे मन जल्दी कर तू, गुरु अपनी की ले शरण। हाथ जोड़ के करूं बेनती, हे गुरु बख्शो बख्शन हार। कुब्जा की तरह मेरा भी अब बेड़ा अटका करना पार। श्री गुरुदेव जी, श्री गुरुदेव दयाल मेरी हरदम रक्षा करते हैं। चरणों ऊपर शीश नवावा, दुख अंधेरा हरते हैं। कुब्जा की प्रेम से भरी पुकार सुनकर वासुदेव ने कुब्जा को तथास्तु कहा, पुनः वर दिया कि मेरी प्रेम भक्ति के साथ साथ तुम मेरी कृपा से परम गत को प्राप्त होकर मेरे सानिध्य में मेरे ही लोक में सदा निवास करोगी। केवल प्रेम पूर्वक चंदन चढ़ाकर और सप्रेम भावपूर्ण विनती करते हुए कुब्जा ने ऐसा परम पद प्राप्त कर लिया, जिसे पाना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अति दुर्लभ होता है। जिस प्रकार प्रभु शरण को जाकर कुब्जा जन्म मरण के आवागमन से छूट गई है, उसी प्रकार हे मन तू भी ऐसा वर पाने के लिए सच्चे सतगुरु की शरण में जा। हे सच्चे सतगुरु जी, आपके अति पावन चरण कमलों में मेरी भी सविनय प्रार्थना है कि ऐसी कृपा कीजिए कि कुब्जा की भांति मुझ दीनहीन का भी उद्धार हो पाए। गुरुदेव की कृपा से कुब्जा का प्रसंग भी संपूर्ण हुआ। इस प्रसंग के वर्णन में मेरे द्वारा जो भी भूल चूक हो गई हो, तो मेरे बख्शनहार सतगुरु जी उन्हें क्षमा करते हुए आगे से शुद्ध और प्रयुक्त वर्णन करने की शक्ति दें। मैं अपने दयालु कृपालु गुरुदेव के बलिहार जाता हूँ, जो हर पल हर तरह से हमारी रक्षा हर स्थिति में करते हैं। हमारे ऐसे पूर्ण गुरु जो हमें सदैव असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर, मृत्यु से मोक्ष की ओर लेकर जाते हैं। हमारे सभी अवगुणों और पापों की ओर ना देखते हुए हम पर सदा अपनी असीम अनंत कृपा दृष्टि वृष्टि रहते हैं। ऐसे सच्चे सतगुरु के पावन चरण कमलों में बार बार कोटिन कोट प्रणाम जी प्रणाम। इत श्री भगतमाल संगीत कुब्जा का प्रसंग वर्णम नाम 10वां अध्याय समाप्तम सत करता। वाधा घाटा भुल चुक माफ कोई गलती हुई होवे, घट वध पढ़िया गया होवे, अरदास क्षमा दा जा सके। ओम पढ़दे पवित्र होए, सुनदे पवित्र होए, जे तेरा नाम ध्यालिया, वसे विकुंठ परम गत पावे हर, गंगा दा नाम ध्यालिया।
ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। सतकर्ता।